जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। गहलोत सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध जताने के लिए प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता शनिवार को फिर सड़कों पर उतरे। तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा का घेराव करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा मुख्यालय इकट्ठे हुए थे। इसके बाद पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक कार्यकर्ताओं ने पैदल कूच निकाला। भाजपा नेताओं का ज्ञापन विधानसभा में शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्राप्त किया। ज्ञापन देने वालों में भाजपा जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा, विधायक रामलाल शर्मा और अशोक लाहोटी के साथ साथ सेठ जिला अध्यक्ष राघव शर्मा भी शामिल थे। कार्यकर्ताओं को विधानसभा तक जाने से रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पूरे इंतजाम किए हुए थे। जैसे ही कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार सर्किल पहुंचे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। काफी देर तक चली धक्का मुक्की के बीच एक पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे कार्यकर्ताओं के ही सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया। राज्य विधानसभा में शनिवार को विधायक बलवान पुनिया ने ध्यानाकर्षण के जरिए पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को कृषक परिवार में सम्मिलित नहीं किए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि को भी कृषक माना जाए, हमें परिभाषित करके कृषक के अधिकार से वंचित ना करें। सदन में इसका जवाब देने के लिए जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल खड़े हुए तो स्पीकर ने टोकते हुए कहा कि मेरे यहाँ कटारिया का नाम लिखा हुआ है। इस पर धारीवाल ने कहा कि मैं इस पर बोलूं या नहीं। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप इसकी मुझसे इजाजत मांगे तभी तो। तब धारीवाल ने आसन की इजाजत लेकर जवाब देना शुरू किया। ऐसे जनप्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधि के बचाव में सीपी जोशी ने कहा, डिस्क्रिमिनेशन है ये तो सरकार गौर करें कि जनप्रतिनिधियों को भी 50% सब्सिडी की एलिजिबिलिटी हो। मामले को लेकर स्पीकर और धारीवाल के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। स्पीकर द्वारा बार बार टोके जाने पर मंत्री धारीवाल झल्लाए और कहा कि आपका क्या आदेश है, आप तो वह बताएं। इस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा, सरकार को मैं यह निर्देश देना चाहता हूं, कृषक सम्मान निधि की परिभाषा को डिलीट करें और 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाए। विधानसभा में शनिवार को महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर हो रहे अतिक्रमण का मामला उठा। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि आज महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर मुगलों के वंशजों की ओर से अतिक्रमण किया जा रहा है। 70 से ज्यादा मकान बना दिए गए हैं। क्षेत्र में नशीली सामग्री की तस्करी की जा रही है। कुंभलगढ़ में आने वाले पर्यटकों को इससे खासी परेशानी हो रही है। साथ ही इस परिसर में बने 300 मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब इस परिसर को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए, अन्यथा सरकार जनाक्रोश को झेलने के लिए तैयार रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शनिवार को जोधपुर जिले के प्रवास पर हैं। सुबह जयपुर से जोधपुर के लिए प्रस्थान किया। डॉक्टर पूनिया पाली जिले में बर, जोधपुर जिले में खारिया, मीठापुर, मंडौर, कृषि मंडी, महामंदिर चौराहा, पावटा चौराहा, जोधपुर सर्किट हाउस इत्यादि स्थानों पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संवाद करेंगे। पूनिया का जोधपुर सीमा पर भव्य स्वागत हुआ। डॉक्टर पूनिया बिलाड़ा, ओसिया में प्रधान पदभार ग्रहण कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं, किसानों और आमजन को संबोधित किया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने शनिवार सुबह पिछले 10 दिनों में तीसरी बार सोना तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। कस्टम टीम ने दुबई से आए एक यात्री के पास से 463.700 ग्राम सोना तस्करी कर लाते हुए पकड़ा है। इस सोने की कीमत 22,07,000 से ज्यादा है। सोना जब्त कर यात्री से पूछताछ की जा रही है। कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त भारत भूषण अटल ने बताया कि पकड़े गए यात्री के बैग की जांच की गई तो उसमें एक रोलर स्केटिंग शूज और एक टूल किट मिला। शक होने पर स्केटिंग शू को चेक किया गया तो शू के रोलर में लगे व्हील में सोने को मेटल के रूप में लगाया हुआ था। इसके साथ ही टूल किट के अंदर 2 सॉलिड रॉड जो को मेटल के कलर में सोने के रूप में लगा हुआ था। इस पर जब यात्री से पूछताछ की गई तो वह घबरा गया और संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में यात्री के पास मिले सोने को जब्त कर लिया गया है और यात्री से सोना तस्करी के बारे में पूछताछ की जा रही है। चांदपोल स्थित लालजी सांड के रास्ते में 15 किलो चांदी की हुई लूट लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बता दें कि कोतवाली थाना पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले चोरों को पकड़ा है। यह चोर नशे की लत में इतने पड़ गए कि रुपए कमाने के लिए चोरी का रास्ता चुना था। पुलिस उपायुक्त उत्तर परेश देशमुख ने बताया कि 10 सितंबर को अनिल दीवान निवासी नस्या जी ने रिपोर्ट दी कि दिगंबर जैन मंदिर दीवान अमरचंद लालजी सांड का रास्ता 43 किलो पंचमेरू और चांदी के बर्तन चोरी हो गए। इस रिपोर्ट पर जांच करते हुए पुलिस में 16 सितंबर को सचिन जैन और दीपक जैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने इन दोनों को 20 सितंबर तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो लालू कबाड़ी का नाम सामने आया। टीम ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इमरान के कब्जे से 15 किलो चांदी और 26,650 में नकद बरामद कर लिया। पुलिस टीम इनसे पूछताछ कर रही है। इसमें दो मुख्य आरोपी जिन्होंने चोरी की है और चोरी का सामान खरीदने वाले और उनको आगे बेचने वाले ऐसे दो अन्य व्यक्ति, कुल अब तक 4 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब तक की तफ्तीश में 15 किलो चांदी की प्लेट और 26,750 रुपये नगद, ये सामान अब तक बरामद किया जा चुका है। शेष बरामदगी के लिए अभी भी हमारी टीम यूपी में है। जिन व्यक्तियों को मंदिर के ट्रस्ट द्वारा मंदिर की देखभाल के लिए रखा गया था, वो जुए और सट्टे के आदी थे। जबलपुर और नरसिंहपुर में इन्होंने लगातार सट्टा खेलते हुए काफ़ी इनको लॉस उसमें झेलना पड़ा। इसकी भरपाई के तौर पर उन्होंने इन मंदिरों में लगातार एक लंबे समय तक, स्पेशली कोरोना काल में अप्रैल और मई में, इन्होंने ये सामान की चोरी की है। चित्रकूट स्टेडियम में शनिवार को लगी अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी को देखने के लिए बच्चों, युवाओं सहित जयपुरवासी पहुंचे। युद्धक हथियारों को देखते ही हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। पिस्टल, टैंक, मोर्टार, बोफोर्स तोपें कैसे रण क्षेत्र में दुश्मन को धूल चटा देती है, भारतीय सेना के अधिकारियों व जवानों ने युवा जोश को समझाया। यह प्रदर्शनी सप्त शक्ति कमान की ओर से भारत पाक युद्ध 1971 के स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत जयपुर में लगाई गई है। प्रदेश में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौन अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा एक नव पहल की गई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि बाल दुराचार की रोकथाम हेतु विशेष तौर पर निर्मित 2 पोस्टर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों की मुख्य दीवारों पर लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिलाड़ा में भाजपा प्रधान प्रगति कुमारी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस का वैभव कमजोर हो रहा है, भाजपा प्रगति कर रही है। इस बार हुए 6 जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 3 जिला प्रमुख बोर्ड बनाए और पिछली बार भी 21 में से 14 जिलों में भाजपा जिला प्रमुख बोर्ड बनाने में सफल रही। पूरे प्रदेश में कांग्रेस शहरों से लेकर गांव तक सिमटती जा रही है और जनविरोधी गहलोत सरकार का 2023 में प्रदेश की जनता सुपड़ा साफ कर देगी, जिसकी शुरुआत पंचायती राज चुनाव से हो चुकी है। सतीश पूनिया ने कहा कि मिश्रीलाल जी के पेड़े और चतुर्भुज जी के रसगुल्ले जोधपुर से ले जाकर मुख्यमंत्री जी को जयपुर दे दूंगा, क्योंकि वह पिछले 2 सालों से जोधपुर नहीं आ रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।